Good morning everyone. Today we write the question answer of lesson 3rd pencil bank. प्रश्नों के उत्तर शब्दों में लिखें। पहला प्रश्न, छुट्टी की घंटी बजते ही सब बच्चों ने क्या किया? आंसर लिखेंगे, अपना बस्ता लेकर तेजी से भागे। आपको चैप्टर में पढ़ाया है कि बच्चे छुट्टी की घंटी बजते ही अपना बस्ता लेकर तेजी से बाहर भाग जाते हैं। तो उसे ही हम कम शब्दों में लिखेंगे, अपना बस्ता लेकर तेजी से बाहर भागे। दूसरा प्रश्न, मुदित और विदिता किसके साथ घर जाते थे? तो किसके साथ जाते थे वो घर? माँ के साथ। आप लिखेंगे माँ के साथ। तीसरा प्रश्न, शिशकियों की आवाज़ किसकी थी? आंसर लिखेंगे पेंसिल की। आपने चैप्टर में पढ़ा है कि सिसकियों की आवाज़ किसकी थी? पेंसिल की, क्योंकि पेंसिल डस्टबिन में बैठी हुई रो रही थी। प्रश्न 4, पेंसिल बैंक किस में बनाया गया? आंसर लिखेंगे खाली डिब्बे में, क्योंकि खाली डिब्बे में ही पेंसिल बैंक बनाया था उन लोगों ने। माँ ने उनको बोला था, सजेशन ये दिया था, तो आप आंसर में लिखेंगे खाली डिब्बे में। प्रश्नों के उत्तर वाक्यों में लिखें। अब हमें प्रश्नों के उत्तर वाक्यों में लिखने हैं। मुदित और विदिता ने छुट्टी के बाद घर जाने से पहले क्या क्या किया? आंसर लिखेंगे, मुदित और विदिता ने नीचे गिरी हुई और मेज पर छूटी हुई पेंसिलें इकट्ठी की। क्योंकि आपने पढ़ा है कि मुदित और विदिता छुट्टी होने पर रुक जाया करते थे और नीचे गिरी हुई और टेबल पर छूटी हुई पेंसिलें इकट्ठी करते थे, फिर बाद में अपनी माँ के साथ घर जाया करते थे। प्रश्न 2, अजीज ने पेंसिल को कूड़ेदान में क्यों फेंक दिया? आंसर लिखेंगे, क्योंकि पेंसिल छोटी हो गई थी और अब वह किसी काम की नहीं थी। क्योंकि अजीज़ छोटी पेंसिल हो जाया करती थी तो उनको फेंक दिया करता था, क्योंकि उससे अच्छे से लिखते नहीं बनता है। प्रश्न गा, माँ ने मुदित और विदिता को क्या सलाह दी? माँ ने एक पेंसिल बैंक बनाने की सलाह दी। मुदित और विदिता से बोला था ना माँ ने कि पेंसिल बैंक बना लीजिए एक। प्रश्न घ, पेंसिल बॉक्स घर रह जाने पर विदिता ने अजीज से क्या कहा? तो विदिता बोली, आंसर लिखेंगे, विदिता बोली, परेशान मत हो, हमारे पेंसिल बैंक से पेंसिल उधार ले सकते हो। नेक्स्ट पेज निकालेंगे। आपकी आती है एक्सरसाइज। सही शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। आपको कुछ क्लूज भी दिए गए हैं, हेल्प बॉक्स दिया गया है। पहला पढ़ेंगे, मुदित और विदिता छूटी हुई खाली स्थान इकट्ठी करने लगे। क्या इकट्ठी करने लगे? पेंसिल। तो यहाँ भरेंगे अपन पेंसिलें। दूसरा, माँ ने खाली स्थान बनाने का सुझाव दिया। क्या बनाने का सुझाव दिया था माँ ने? पेंसिल बैंक। तीसरा, अजीज ने छोटी पेंसिल खाली स्थान में फेंक दी थी। कहाँ फेंक दी थी? कूड़ेदान में। घ, खाली स्थान ने अजीज की मदद की। किसने की थी अजीज की मदद बाद में? छोटी पेंसिल ने। नीचे देखिए, आपको वाक्य पढ़कर सही बात पर सही का निशान लगाना है।
बस्ते में हर रोज़ सब कॉपियाँ किताबें ले जानी चाहिए, ये गलत है, क्योंकि हमें टाइम टेबल से बुक्स लेकर जानी चाहिए और नोटबुक लेकर सारी भर के नहीं ले जानी चाहिए। दूसरा, पेंसिल बॉक्स में पेंसिल छील कर रखनी चाहिए। हाँ, हमें हर चीज़ शार्प करके ले जानी चाहिए, घर से ही देखकर पेंसिल भी शार्प करके रख लेनी चाहिए। तीसरा, अपना बस्ता रात को ही लगा कर रखना चाहिए, ये भी सही है, क्योंकि हमें रात में ही बस्ता लगा कर रख लेंगे तो हम सुबह कोई चीज़ भूलेंगे नहीं। चौथा, पेंसिल छोटी हो जाने पर उसे फेंक देना चाहिए, ये गलत है, हमें उसको रख लेना चाहिए ताकि कभी अगर कोई नहीं लेकर आया तो हम उसकी मदद कर सकें। पाँचवा, कॉपी में जब 5 पृष्ठ रह जाएं तो नई कॉपी ले लेनी चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि हम 5 पेजों को क्यों बर्बाद करेंगे, हम उन 5 में भी लिखेंगे। नेक्स्ट, संकेत पढ़कर एक ही मात्रा वाले शब्द लिखें, जैसे पटरियों पर चलती है, कौन चलती है, रेल, तो रा में एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा वाला शब्द हो गया ये। सब्जी, सब्जी कोई ऐसी जिसमें एक ही मात्रा आए, करेला। पशु, ऐसा पशु जिसमें एक ही मात्रा आए, भेड़। ऐसा फल जिसमें एक ही मात्रा आए, सेब। फूल, ऐसा फूल जिसमें एक ही मात्रा आए, कनेर। मिठाई, ऐसी मिठाई जिसमें एक ही मात्रा आए, रेवड़ी। नेक्स्ट देखिए, एक के अनेक लिखना है, जैसे पेंसिल का पेंसिलें, आवाज़ का आवाज़ें, मेज का मेजें, चीज़ का चीज़ें, बस्ता का बस्ते, बच्चा का बच्चे, पंखा का पंखे, डिब्बा का डिब्बे। तो एक से अधिक हो जाते हैं ना। पाठ में से जा के शब्द चुनकर लिखना है, जिसमें जा में बिंदी आई होनी चाहिए, जैसे अजीज, तेजी, मेज, रोज, नजर। तो ये सारे शब्द जा वाले हैं। नीचे देखिए, बच्चा, डिब्बा, छुट्टी, सज्जन, बस्ता, स्कूल, इकट्ठी, आश्चर्य, इन शब्दों में 2 व्यंजन एक साथ जुड़कर लिखे हैं ना। पहला आरहित और दूसरा असहित बोला जाता है। इस तरह के जुड़े व्यंजन कैसे लिखे जाते हैं नीचे आपको बताए गए हैं, जैसे पाई हटाकर आधा बा और पूरा बा। डिब्बा में आया तो आधा बा और पूरा बा लिख दिया और डंडी उसकी हटा दी पाई। वैसे ही आधा जा पूरा जा। सज्जन तो जा और जा लिख देंगे। ऐसे ही बस्ता, ता में बड़ा का डंडा हटा देंगे और आधा सा और ता लिख देंगे। ये आपके 2 व्यंजन वाले शब्द हो गए। उसके बाद घुंडी लगाकर, घुंडी हटाकर, तो घुंडी हटाकर मतलब पूरा का बना था, उसकी घुंडी हटा दी तो आधा का बन गया। ऐसे ही आधा फा बन गया, घुंडी हटाई तो। ऐसे ही हलंत लगाकर, जैसे टा में हलंत लगा दी, ठा में हलंत लगा दी। तो अब चित्रों के नाम लिखें और नाम में आए जुड़े व्यंजन भी लिखें, जैसे चम्मच, ये चम्मच है तो आधा माँ और पूरा माँ आया इसमें, वो अलग लिख दिया। दूसरा है गुब्बारे, तो गुब्बारे में आधा बा और पूरा बा आया, आधा व्यंजन और पूरा व्यंजन, तो उनको नीचे लिख दिया। फिर तीसरा है बस्ता, तो बस्ता में आधा सा और ता आया है, बड़ा का डंडा हटा देंगे, पाई हटा देंगे, तो आधा सा और ता, ये आधा व्यंजन और पूरा व्यंजन जो हो गया। तो ऐसे ही आपको लिखना सीखना है। आगे देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी पिक्स बताई गई थी आपके चैप्टर में कि कैसे बच्चे छोटी छोटी सी पेंसिलों को कलेक्ट करके ऐसे रख लेते हैं, ताकि कभी भी अगर हमारे मित्र, हमारे फ्रेंड्स स्कूल में पेंसिल लेकर नहीं आए तो उनको किसी कैप में लगाकर और दे देते हैं,
ताकि वो लिख पाएँ और उनका वर्क भी ना छूटे। तो इस तरह से हमारी मदद भी हो जाती है। ओके, तो आप सभी भी हेल्प करना सीखेंगे और बची हुई चीज़ों की बचत करना सीखेंगे, उन्हें रखना सीखेंगे, उन्हें फेंकना नहीं है।